वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बूढ़ी औरत थी जो अपने 4 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ किया करती थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बुढ़िया माई हमेशा राम 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 किया करती थी। एक दिन की बात है, उसके बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ, क्या रोज रोज राम राम करती रहती हो? आपको राम जी से क्या चाहिए? तब उनकी माँ बोली कि बेटा, मुझे राम जी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान राम ही चाहिए। तब बेटा बहू बोले कि माँ, क्या राम जी घर में ही मिलते हैं? उसके लिए तो घर बार छोड़ना पड़ता है, घोर तपस्या करनी पड़ती है, पहाड़ों गुफाओं में जाकर तप करना पड़ता है, तब भगवान राम मिलते हैं। बुढ़िया माई उसी समय अपना घर छोड़ देती है और भगवान राम को खोजने के लिए निकल पड़ती है। और राम 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 करती गई और चलती गई। चलते चलते गांव पार करने के बाद उसे एक दूसरी बुढ़िया मिली। उस दूसरी बुढ़िया ने पूछा कि अरे बहन, तू कहाँ जा रही है? तो पहली बुढ़िया बोली कि बहन, मैं भगवान राम को ढूंढने निकली हूँ। तो दूसरी बुढ़िया बोली कि बहन, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, मुझे भी भगवान राम से मिलना है। फिर वो दोनों बुढ़िया चलती जाए और राम 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 करती जाए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक तीसरी बुढ़िया मिली। उस तीसरी बुढ़िया ने उन दोनों बुढ़ियाओं से पूछा कि अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तो पहली और दूसरी बुढ़िया तीसरी बुढ़िया से बोली कि हम भगवान राम को ढूंढने निकले हैं। तो तीसरी बुढ़िया बोली कि क्या इस तरह राम जी मिल जाएंगे? तब दोनों बुढ़िया बोली कि ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगे। तो तीसरी बुढ़िया बोली कि मैं भी तुम्हारे साथ राम जी से मिलने चलूंगी। इस तरह तीनों बुढ़िया चलती गई और पूरे समय राम 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 करती गई। इस तरह कई जंगल निकल गए, कई नदियां निकल गई, कई पहाड़ निकल गए, परंतु भगवान राम उन्हें कहीं नहीं मिले। तब भगवान राम ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान राम ने कहा कि अगर ये तीनों घर से मुझे ढूंढने के लिए निकली हैं तो इनकी परीक्षा तो लेनी ही चाहिए कि इनमें से सच्चा भक्त कौन है। तब भगवान ने हीरे मोती की एक थैली उन तीनों बुढ़ियाओं के सामने गिरा दी। तो दूसरी बुढ़िया के मन में लालच आ गया। हीरे मोती की थैली को देखते ही दूसरी बुढ़िया के मन में लालच आ गया। वो हीरे मोती की थैली को उठाती हुई बोली कि मुझे तो पोते पोतियों की याद आ रही है। और वह वहीं रुक गई और दोनों बुढ़िया आगे चलती गई। दूसरे नंबर वाली बुढ़िया ने उस हीरे मोती की थैली को अपनी ओढ़नी के नीचे छुपाई और वापस घर आ गई। उधर पहले नंबर वाली बुढ़िया और तीसरे नंबर वाली बुढ़िया आगे चलती गई और राम 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 करती गई। तब भगवान ने फिर से उनके सामने सोने की ईंट गिरा दी। उन दोनों बुढ़ियाओं के सामने सोने की ईंट गिरी। तीसरी बुढ़िया के मन में लालच आ गया, वो भी वहीं रुक गई। पहली बुढ़िया से बोली कि अरे बहन, मुझे तो मेरे घर वालों की याद आ रही है,
मैं तो अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। पहली बुढ़िया उसी तरह से राम राम करती हुई आगे बढ़ गई और तीसरे नंबर वाली बुढ़िया सोने की ईंट लेकर अपने घर आ गई। पहले नंबर वाली बुढ़िया उसी तरह से आंखें बंद करती हुई राम राम करती गई और आगे चलती गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू भी हीरे मोती और सोने की ईंट ले और घर चली जा। तब पहली बुढ़िया बोली कि भगवान की दया से मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे चारों बेटे कमाते हैं, खूब अन्न धन के भंडार भरे हैं। मुझे तो भगवान राम से मिलना है। अब न तो मुझे वापस घर जाना है और न ही मुझे धन का मोह है। मुझे तो भगवान राम से मिलना है। तभी वहां एक देव विमान आया। बुढ़िया माई सच्ची राम भक्ति थी। बुढ़िया माई उस देव विमान में बैठकर बैकुंठ लोक में पहुंच गई। उधर जो बुढ़िया हीरे मोती की थैली उठाकर वापस घर गई थी, जब उसकी मृत्यु हुई और वो परलोक में पहुंची तो उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को सुनाया। तब धर्मराज जी ने उस बुढ़िया से कहा कि अरे माया की भूखी, राम नाम लेकर राम को खोजने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में हीरे मोती की थैली दिखते ही तुझे लालच आ गया, इसलिए इसे कुत्ते की योनि में डाल दो। और उस दूसरी बुढ़िया को कुत्ते की योनि में डाल दिया। कुत्ते की योनि में मृत्यु लोक में वह जहां भी बैठती सभी उससे पत्थर मारकर भगा देते। फिर वह तीसरी बुढ़िया जो सोने की ईंट लेकर वापस घर गई थी, जब उसकी मृत्यु हुई और वह धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची, तब चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया। तब धर्मराज जी ने भी उस बुढ़िया को कहा कि अरे माया की भूखी, राम नाम का ढोंग करने वाली है बुढ़िया, राम को खोजने घर से निकली, लेकिन सोने की ईंट दबाकर तू घर आ गई। इसलिए धर्मराज जी ने उसे सर्पणी बनाकर वापस धरती पर भेज दिया। फिर वह सर्पणी बनकर वापस अपने ही पूर्व जन्म वाले घर में पहुंच गई। उसके बेटा बहू व पोते पोतियों ने उसे खूब डंडे से मारा और मार मार कर उसे मार डाला। जब वह वापस यमराज के सामने गई तो यमराज ने कहा कि अरे इस माया की लोभी बुढ़िया को अब क्या बनाएं। तब धर्मराज जी ने कहा कि इसे नाली का कीड़ा बना दो। तब उसको नाली का कीड़ा बनाकर उसके पूर्व जन्म के घर की नाली में डाल दिया। उस नाली में गंदगी खाकर वह कीड़ा बहुत मोटा हो गया। उसके पूर्व जन्म के बेटा बहुओं ने नाली कई बार साफ करवाई, लेकिन नाली फिर जाम हो जाती। अंत में किसी पंडित को बुलवाया गया। तब पंडित ने बताया कि इस नाली में एक बहुत मोटा कीड़ा है। जो कीड़ा कोई और नहीं, वो आपकी माँ है। तब उसके बेटा बहू बोले कि नहीं, हमारी माँ कैसे हो सकती है। हमारी माँ तो खूब दान पुण्य किया करती थी, पूरे समय राम राम करती रहती थी। सभी एकादशियों के उसने व्रत और उपवास भी किए। तब पंडित जी ने उसका लेखा जोखा खोलकर बताया कि आपकी माँ राम नाम खोजने घर से निकली थी, लेकिन माया के लोभ में आ गई, इसीलिए उसे प्रारब्ध की सजा भुगतनी पड़ रही है। इसलिए आपकी माँ को मुक्ति नहीं मिल रही है। जब आप साल की 24 एकादशियों का व्रत करेंगे, गरीबों को ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दान दक्षिणा देंगे, गौदान देंगे, तभी आपकी माँ को मुक्ति मिलेगी। तब उसके बेटा बहू ने साल की 24 एकादशियों का व्रत किया, गरीबों को ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, गौदान करी, जिससे उनकी माँ को जन्मों के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिली। तो हे राम जी, जैसा सुख आपने पहली बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना,
कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का सुनाने जा रही हूँ। ईश्वर कहते हैं कि जो मनुष्य समस्त भाव को त्याग कर कर्म करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात संसार में रहकर भी मुक्त रहते हैं। कर्म अर्थात नित्य और नियमित कर्म तो प्रत्येक मनुष्य को करने ही पड़ते हैं, परंतु कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए और न ही उनसे किसी प्रकार के फल की इच्छा रखनी चाहिए। प्रत्येक कर्म भगवान विष्णु के अर्पित कर देना चाहिए। भगवान विष्णु को अर्पण करके प्रत्येक कर्म करने से मनुष्य को कर्म फल नहीं लगता। अतः कृष्ण भगवान को ही सब देवताओं में उत्तम और देवताओं के भी देवता मानकर उनके निमित्त जो सब कर्म किए जाते हैं वही शुभ कर्म माने जाते हैं। मनुष्य जब तक इस भूमंडल में जन्म लेता है और तब ही माता के गर्भ में आता है, जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती, परंतु भक्त ज्ञान को प्राप्त होकर शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। भगवान की भक्ति तथा ज्ञान योग से जो फल प्राप्त होते हैं वह अश्वमेध तथा वाजपेयी यज्ञों से भी प्राप्त नहीं होता। जिसने इंद्रियों का दमन करके मन को वश में कर लिया, मानो उसने सारे संसार को जीत लिया है। जिसने गुरु के उपदेश से सबको ब्रह्मपुत्र समा लिया, वह ज्ञानी बहुत शीघ्र मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी कर्म करता हुआ ही परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस मोक्ष रूपी पुरी में प्रवेश करने के लिए अच्छे विचार, संतोष, साधु संगम और ज्ञान ये 4 द्वार हैं। जिसने भक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके सब भ्रम दूर हो जाते हैं और क्षण मात्र में उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राग, द्वेष, क्रोध, आलस्य, लाभ आदि का त्याग करके जो सब जीवों पर दया करता है तथा अपने आचार विचारों को शुद्ध रखता है वही योगी है। इस ममता को जिसने त्याग रूपी अग्नि में जला दिया तथा क्रोध और लोभ को छोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में जिसने अपना मन लगा लिया वही धन्य है। इस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि को निर्मल करके सदैव भगवान विष्णु की उपासना करता रहे, इसी से उसका जन्म सफल होता है और वह संसार चक्र से छुटकारा पाकर जन्म मरण के दुख से छूट जाता है। जो मनुष्य द्वादश अक्षर के जपने से, इस महामंत्र के जपने से ब्रह्मा आदि देवता तथा मैं और बड़े बड़े ऋषि पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कथा मैंने तुमको सुनाई। जो कोई भी इन व्रत नियमों, स्नान को विशेष करके पौष मास में करता है वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु और सूर्य के लोक को प्राप्त होता है। यह जप, तप, नियम पौष मास में देवताओं को भी दुर्लभ है। पौष मास में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ, हजारों वाजपेयी यज्ञ भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ। पहले त्रेता युग में एक बड़ा ही ज्ञानी महात्मा जी थे। वह बड़े ही धर्मात्मा, भगवान विष्णु और ब्राह्मणों का पूजन करने वाले, न्याय से धन कमाने वाले और शांत स्वभाव वाले, सबका प्रिय, सत्यवादी और विवेकी थे। उसकी स्त्री अत्यंत धर्मात्मा, पतिव्रता, सुंदर और अच्छे कर्म करने वाली स्त्री थी। वह दोनों स्त्री पुरुष बड़े आनंद के साथ रहते थे। उसने देश विदेश के व्यापार से बहुत सा धन कमाया था। उसके 2 पुत्र थे जो माता पिता के अत्यंत ही भक्त थे। धन तथा मान के मद से वे बिल्कुल वर्जित थे। उसने बावड़ी, कुएं, तालाब, बहुत सी प्याऊ बनवाई। वह सदैव भगवान विष्णु, शिव और सूर्य की उपासना किया करता था। इस प्रकार वह सब तरह के धर्म कर्म करता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इस प्रकार धनी होते हुए भी किसी प्रकार के व्यसन में नहीं पड़ा। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलों को वह भोग रहा था। वह सदैव विष्णु भगवान की भक्ति किया करता था। एक समय बहुत शिष्यों वाले, ब्रह्मज्ञान में रत, शांत स्वभाव वाले बड़े तपस्वी गालव ऋषि उसके घर आए। उस व्यक्ति ने उनका सादर सत्कार किया और उसने कहा कि हे ऋषि, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आपके दर्शन मात्र से मेरे 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो गए। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि के मार्ग का सब परिश्रम जाता रहा।
वह ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, तू धन्य है जो सदा भगवान की भक्ति में लगा रहता है, दान और धर्म के कार्य करता है, भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करता है। एक समय चरणामृत के पान से 12 वर्ष तक गंगा जल के पान का तुझे फल मिलता है। जो तू पौष मास में भगवान विष्णु के चरणामृत का पान करता है, तुझे इसका बहुत दुगना फल मिलेगा। तू सदैव ही हरि के कीर्तन में रहना तथा हरि के कीर्तन करता रहना और कथाओं को सुनते रहना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हे महाराज, आप कहाँ से आ रहे हैं और अब आप कहाँ जा रहे हैं? तब वे ऋषि बोले कि मैं सभी तीर्थों में घूमता हुआ आ रहा हूँ और अब मैं पौष मास में सभी नियमों को ग्रहण करता हुआ वापस अपने आश्रम में जा रहा हूँ। मैं नारायण की भांति अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए एकादशी से नियम ग्रहण करूंगा। कि ऋषि के वचन सुनकर वह व्यक्ति बोला कि अपने आत्मा की शुद्धि के लिए मुझे भी एकादशी के नियम बताइए। तब ऋषि ने उस व्यक्ति को एकादशी के सभी नियम बताए। तब उस व्यक्ति ने ऋषि के बताए हुए नियमों के भांति पौष मास की एकादशी का व्रत किया, जिससे उसको इस जन्म के सभी सुखों को प्राप्त करके वह मरने पर विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। इस तरह आज मैंने आपको पौष मास का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।